Hello everyone, it's me Umair. Welcome to the fourth video on USAT preparation. हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 3 में हमने परसेंटेज के MCQ सॉल्व किए थे। पार्ट 4 में हम सॉल्व करेंगे वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं, तो प्लीज़ do subscribe my channel and press bell icon for more updates. वर्क एंड वेजेस के MCQs किस तरह के होते हैं, उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाएगा, आए देखते हैं। अच्छा, वर्क होता है कोई काम। अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उसके पैसे लूँगा, ठीक है, उसको कहेंगे वेज। अब किसी से पैसे लेने की दो टाइप्स होती हैं, एक आप सैलरी ले रहे हैं, एक आप वेज ले रहे हैं। वेज बोलते हैं उजरत को, और सैलरी जो होती है वो आपकी माहाना पे होती है, ठीक है। वेज क्या होता है? वेज होता है आपने जितना काम किया होता है, जितने आवर्स ड्यूटी पर लगाए होते हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, या जितने दिन आपने किसी काम पे लगाए होते हैं उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। जबकि सैलरी में आप जितना मर्ज़ी काम करें एक महीने में, पैसे आपके फ़िक्स हुए होते हैं, ठीक है। तो वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेज। आप जितना काम करेंगे आपको उतना वेज मिलेगा, ठीक है। आपने एक काम 4 दिन में काम किया है तो 4 दिन के हवाले से आपको उसके पैसे मिलेंगे। इसका फार्मूला समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला समझ आ जाएगा तो आप आसानी से इसके MCQ सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ फर्स्ट मैन इज़ डूइंग अ टास्क इन A days and second man in B days, then they both can do this task in X days, ठीक है। अब ये X हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स होते हैं और वो अलोन एक काम कितने दिन में कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं हूँ और मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त अगर अकेला वो काम करे तो वो 4 दिन में कर सकता है। अगर मैं वो काम अकेला करूं तो मैं 3 दिन में कर सकता हूं। इसका मतलब है मेरी काम करने की पावर उससे ज़्यादा है। अगर हम दोनों मिलकर वो टास्क करें, वो प्रोजेक्ट करें, तो कितने दिन लगेंगे? तो वो है X डेज़। मैं A हूँ, मेरा दोस्त B है। मैं अपना काम करता हूँ A डेज़ में, वो करता है B डेज़ में, ठीक है। और हम दोनों को कितना टाइम लगेगा? वो है X डेज़। अच्छा, एक और चीज़ समझें। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 दिन में एक टास्क कंप्लीट कर लूँगा, तो मैं एक दिन में कितना टास्क कंप्लीट कर लूँगा? मैं 1/5वां हिस्सा जो है उस टास्क का, 1/5 ऑफ दैट टास्क जो है एक दिन में कवर करूँगा। अगर मैं कहूँ कि मैं 4 दिन में वो टास्क कर सकता हूँ, तो एक दिन में 1/4 पार्ट मैं उसका कवर करूँगा। अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन में काम कर सकता हूँ, तो पूरा काम 2 दिन में कर सकता हूँ, तो एक दिन में मैं कितना काम करूँगा? आधा, 1/2। अब ये जो 2 था ये 1 में आ रहा है एक दिन के वाले से। जब ये 5 था ये 1 में आ रहा है। जब 4 डेज थे तो वो 1 में आ रहे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट मैन होगा वो 1/8 ऑफ द टास्क कर सकेगा 1 डे में, एंड द सेकंड वन जो है वो 1/20 ऑफ द टास्क कर सकेगा 1 डे में। अगर वो दोनों काम करें तो एक दिन में वो 1/x जो है काम कर सकेंगे, 1/x पार्ट ऑफ दैट वर्क कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये फार्मूला आप एक मतलब अपने जहन में बिठा लें। अगर मैं एक काम A डे में करता हूँ अकेला, ये जो राइट साइड पे है ये अकेले काम करने के हैं, यानी कोई भी टास्क A अकेला A डेज़ में कर सकता है और दूसरा पर्सन B डेज़ में कर सकता है। तो दोनों अगर वो मिलके एक काम करें तो वो X डेज़ में उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपने अपने जहन में बिठा लेना है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1 है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। अब यहाँ पर A जो काम है वो 9 दिनों में कर सकता है और B जो है वो 15 दिन में वो काम कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दिन में ये दोनों कितना काम करते हैं। एक दिन में A जो है 1/9 ऑफ द वर्क करेगा,
बी जो है वो 1/15 ऑफ द वर्क करेगा। इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो एक दिन में ये दोनों कितना काम कर लेते हैं। इन वट रेशो ए एंड बी विल बी रिसीव देयर वेजेस, किस रेशो में उनको उनके पैसे मिलेंगे, ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे जब वो दोनों इकट्ठा काम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए इज़ 1 डे वर्क कितना है, तो 1/9। बी 1 डे वर्क कितना है, 1/15। ए का शेयर होगा 1/9 वाला पार्ट और बी का शेयर होगा 1/15 वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इसको इस तरह सॉल्व किया हुआ है 1/45, 3/45। आप 45 को भूल जाएं, आप सिर्फ ये देखें, आप ऊपर वाली टर्म देखें, ये वाली, ये जो टर्म है इसमें 15 इधर चला जाए, 9 इधर आ जाए, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। जो है 3 से ये जो है कैंसिलेशन होगी, तो 15 जो है 3 5 15 होता है, 3 3 9 होता है, 5/3 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझें कि हमेशा जो ए है वो 9 दिनों में काम कर रहा है और बी है वही काम 15 दिनों में कर रहा है, तो ए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो ए को ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो 5/3 होगी, 3/5 यहाँ पे वैसे भी नहीं होगी, तो 5/3 इज़ द आंसर। एग्जाम्पल बी देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, A can do a piece of work in 3 days while B can do the same work in 4 days। ये उनकी alone capability है वर्क को करने की। If they work together for a total wage of 2800, how much does A get? ठीक है, अब वो दोनों कह रहे हैं इकट्ठा अगर काम करें और उनको 2800 रुपये मिले उस काम के, तो A को कितना हम पैसे देंगे बीच में। तो सबसे पहले वही काम जो हमने पहले किया है, जो A का है जो 3 दिन के वर्क के हिसाब से उसका एक दिन में कितना काम करता है वो देखेंगे, 1/3। बी कितना करता है, 1/4। अब ए का शेयर और बी का शेयर वैसे ही हम फाइंड करेंगे, 1/3 एंड 1/4। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे 1/3 और 1/4 है ना, वो 4 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास टोटल रेशो कितनी बन रही है, 4/7 आ रही है, 4/3 आ रही है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 7 बनता है। ठीक है, 7 यानी टोटल बन गया, और ए का पार्ट कितना है उसमें से, ये वाला 4 वाला, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2800, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में उन्होंने इसको बड़ा डिफ़िकल्टी से सॉल्व किया हुआ है इस तरह। यहाँ पे 16,000 लिखा, 16,000 नहीं आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। कोई परेशान होने की बात इसमें नहीं है, क्योंकि एंड पे जो उन्होंने है ना, हमें बस एक ज़ीरो एडिशनल लगाया हुआ है जो कि नहीं आना। कैलकुलेशंस सही अगर कर लें तो ये इस तरह ही है। चलें थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। इफ़ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, देयर टोटल वेज इज़ फिक्स्ड। ठीक है, 225 जो हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ए। सेम एग्जांपल जो है ना, ये 2 जैसी है, जिसमें उन्होंने पहले अलोन कैपेबिलिटी बताई है। अलोन कैपेबिलिटी से हम उनकी वर्क रेशो फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम वर्क रेशो को जो है ना डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे अपने टोटल जो वेज से, तो हमारे पास ए का शेयर आ जाएगा। जैसे ए का वर्क जो है 1/3 है एक दिन में, और बी का 1 डे का वर्क है 1/2 है। 1 डे फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास फार्मूला यूज़ करने की बल्कि ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 बंदे हैं, दोनों की रेशो हमारे पास सीधी तरह आ जाएगी। यहाँ पे भी इन्होंने 2/6 3/6 लिया है। इसको आप देखें ना, 2 को इधर ले जाएं, 3 को इधर ले जाएं, तो 2/3 आ रहा है। अब इसका मतलब जो टोटल हमारे पास शेयर होगा वो होगा 5, और हमारे पास जो उसमें हिस्सा ए का कितना होगा, 2, तो 2/5 ऑफ द पार्ट किसका होगा, ए का शेयर होगा। मल्टीप्लाई बाय 225 करें तो हमारे पास 90 आंसर आता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे तरीके से। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ए एंड बी अंडरटेकन टू डू अ पीस ऑफ वर्क
for 1200. A alone can do it in 8 days while B can do it in 6 days. Alone capability लो जी, A की भी बता दी है और B की भी बता दी है. Now with the help of C, if they complete it in 3 days, find C's share. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझें. A और B थे पहले, ठीक है, वो काम कर रहे थे, उन्हें कितने पैसे मिल रहे थे? 1200 रुपये मिल रहे थे. A अलोन जो है, A अकेला जो है 8 दिन में काम कर लेता है, वाइल जो B है वो 6 दिन में काम कर लेता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ गया जी, C. अब A B ने साथ को C भी रख लिया, साथ में C को भी रख लिया. ठीक है, और जो C है और अपना वो काम जो है अब तीनों मिलकर कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? 3 दिन में. यानी यहाँ पे जो x है वो 3 दिया हुआ है. फाइंड द सीज शेयर. तो सबसे पहले हम C काम कितना करता है एक दिन में, पहले वो तो देखें ना कितना होता है. तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमें पता है 1/3 है. अगर वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो 3 दिन में काम कर लेते हैं. तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/3. ये बनता है जी, ये कैलकुलेशन करने के बाद 1/24. ठीक है, सीधी तरह इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, फिर बाद में माइनस इसका एलसीएम साथ लेके उसको सॉल्व कर लिया, तो 1/24 आ गया. यानी सी जो है वो अगर अकेला काम करे तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है 1/c इज इक्वल टू 1/24. तो इसका मतलब है सी एक दिन में 1/24वां हिस्सा जो है उस काम का करता है. तो 24 दिन में वो पूरा काम करेगा ना. तो यहाँ पर अगर हम इन सारी रेशोज़ को देखें, देयरफॉर रेशोज़ इन शेयर ए बी एंड सी विल बी. तो यहाँ पे सारी रेशोज़ को अगर हम उल्टा दें, ठीक है, तो हमारे पास पहले 8 से ये 6 से कैंसिल हो रही हैं चीज़ें. तो हमारे पास 3:4:1. यहाँ पर अब 3 जब आ गई हैं तब हम मूवमेंट नहीं करेंगे, तब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. ये नीचे उन्होंने एलसीएम लिया जी, 24 एलसीएम आया और उसके हिसाब से उन्होंने 3:4:1 को सोल्व कर लिया. अब फिर वही बात, टोटल कितना बनेगा? 3 + 4 + 1. और सी का कितना शेयर बन रहा है? A/B/C है ना, तो ये सी का 1 शेयर बन रहा है. उसमें से 7 का पहला हिस्सा जो है उसको बन रहा है 1/7 जो है शेयर बन रहा है सी का. मल्टीप्लाई करें 1200 से तो हमारे पास क्या आएगा? 150. इजी पीजी. सो सी इज़ द राइट ऑप्शन. वर्क एंड वेज से रिलेटेड हमारे पास जो है कम अज़ कम, जब हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन कम नंबर्स का है, फिर भी हमारे पास 4 MCQs आते रहे हैं. मैंने पास्ट पेपर्स नेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ. तो इस मरतबा आपकी सिर्फ क्वेश्चंस भी सिर्फ वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं. तो डेफिनेटली वर्क एंड वेज से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे. तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस खुद भी करें ताकि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व कर सकें. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अल्लाह हाफिज़.